हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम रेलवे के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, इससे पहले का वीडियो आपको नीचे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से जा करके इससे पीछे का जितना भी वीडियो है प्रैक्टिस क्लास का, ठीक है, सारे वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 4500 हो गई है। पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है और महिला में 20% की वृद्धि हो रही है, तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और गजब का तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए गांव का जनसंख्या पहले कितना था? 4000। ठीक है, 4000 से बढ़ करके कितना हो गया है? 4500 हो गया। था 4000, अब बढ़ करके हो गया है 4500, तो देखिए तो कितना जनसंख्या बढ़ गया? 500 जनसंख्या बढ़ा है। ये 500 जनसंख्या बढ़ा है कितना पर? तो पहले तो था 4000, तो बट्टा में 4000। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। बात आ गया समझ में? कोनो दिक्कत ना ही। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 और ये 25 दूनी 50। क्लियर? तो कितना आ गया? 25/2 यानी कि 12.5%। ठीक है, जनसंख्या पहले था 4000 और बढ़ करके हो गया 4500। कितना बढ़ा जनसंख्या? 500। और प्रतिशत में टोटल जनसंख्या कितना बढ़ा है? तो 12.5%। बात आया समझ में? संख्या में 500 बढ़ा है और प्रतिशत में 12.5%। अब देखिए सवाल में कहा कि पुरुष में 10% की वृद्धि हुई है। पुरुष में यानी कि मैन में जो है 10% का वृद्धि हुआ है। क्लियर है? और देखिए बोला तो महिला में 20% की वृद्धि हुई है। वोमेन में 20% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। तो पुरुष में 10% वृद्धि, महिला में 20% वृद्धि। बताइए कुल मिला करके टोटल वृद्धि कितना है? 12.5% का वृद्धि हो गया। बात आया समझ में आसानी से? अब देखिए इधर घटाएंगे 20 में से 12.5, कितना आ जाएगा? 7.5%। क्लियर बात? इधर घटाने पर 2.5%। ठीक है, अब देखिए 25 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि कितना आ गया? 3:1 आ गया। पुरुष और महिला का रेशियो कितना निकल के आ गया? 3:1 निकल के आ गया। अब टोटल जनसंख्या पहले कितना था? पहले 4000 जनसंख्या था और टोटल देखिए यहाँ से रेशियो में कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, यानी कि इस 4 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, 4000 है जनसंख्या। ठीक है, तो पूछ रहा है पुरुष का जनसंख्या बताइए, तो पुरुष का जनसंख्या यहाँ से कितना है? रेशियो में 3 है, तो 3 का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 4000 बट्टा में 4 गुना 3, 4 से 4 कट गया, यानी कि कितना आ गया? 3000। यही उत्तर हो गया। ठीक है, पुरुष का जनसंख्या निकल के आ गया। बात आया समझ में? बहुत ही जबरदस्त तरीका है। फिर से एक बार समझिए। देखिए पहले जनसंख्या 4000 था, बाद में हो गया 4500, तो कितना बढ़ गया? 500 बढ़ा है। लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ेगा? तो 500 बढ़ा है कितना पर? 4000 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यहाँ से कितना आ गया? 12.5%। अब सवाल में कहा तो पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है और महिला में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखिए पुरुष में 10% वृद्धि, महिला में 20%, और दोनों मिला करके कुल जनसंख्या में कितना वृद्धि? 12.5% का। तो एलिगेशन लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इधर रेशियो कितना आ गया? 3:1 आ गया। जनसंख्या पहले था कितना? 4000। रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा? 3:1, यानी कि टोटल 4 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू 4000 है। बोला जा रहा है पुरुष का जनसंख्या बताइए, तो पुरुष का रेशियो 3 है, तो 3 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया? 3000 आ गया। ठीक है, बात आ गया समझ में आसानी से? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 110 रुपया की राशि 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिसका अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 2 रुपया, ठीक है, 1 रुपया और 50 पैसे, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, सिक्का का रेशियो दिया हुआ कितना है? 1:2:3। देखिए 2 रुपया वाला एगो सिक्का, 1 रुपया वाला 2 सिक्का और 50 पैसा वाला 3 सिक्का। अब यहाँ से मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो मूल्य का रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए 2 रुपया वाला एगो सिक्का तो कितना रुपया हुआ?
₹2 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 1 रुपया वाला 2 सिक्का है, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ₹2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का कितना रुपया हो जाएगा, ₹1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम गुना कर लेंगे, 3 गुना 50, इसको रुपया में चेंज कर लेंगे, बट्टा में 100। क्लियर है। 50 दूना 100 यानी कितना आ गया, 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है। अब यहाँ से देखिए मूल का रेशियो कितना है, 2:2:3/2। ये फ्रैक्शन यानी भिन्न में है, तो नीचे वाला सभी टर्म का एलसीएम लेंगे, सब में गुना कर देंगे। देखिए नहीं कुछ तो बट्टा में, इसके बट्टा में 2 है, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो सभी में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना कर दिए, यहाँ से कितना आ गया, 4:4 ये 2 से 2 कट गया, 3, यानी कि मूल्य का रेशियो कितना आ गया, 4:4:3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से सवाल में टोटल रुपया कितना है, 110 रुपया का राशि है, लेकिन रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 11। रेशियो में टोटल 11 है मूल्य का रेशियो, और रुपया में 110, तो 11 का वैल्यू 110 हो गया। क्लियर। तो 50 पैसा का पूछा जा रहा है, तो मूल्य कितना है, रेशियो में 3 है, तो पहले 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 110/11 गुना 3, 11 से ये कट गया, यानी कि कितना आ गया, 30 रुपया आ गया। तो सवाल में पूछा जा रहा 50 पैसे का सिक्का। अब 30 रुपया में क्या गो सिक्का होगा, 50 पैसा वाला, 1 रुपया पुराने के लिए 2 गो सिक्का चाहिए, तो 30 रुपया पुराने के लिए 50 पैसे का सिक्का, ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 रुपया है, इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 60 को सिक्का हो जाएगा। यही उत्तर। बात आया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7 में, दूसरे भाग के 5 में और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए टोटल रुपया कितना है, 1600 रुपया है, इसको बांटना है 3 भाग में। तो देखिए क्या बोला, पहला भाग का 7वां, तो पहला भाग का 7वां का मतलब क्या हुआ, पहला भाग का 7वां यानी 1/7। ठीक है, ये बराबर है दूसरा भाग के, ठीक है, 5वें के बराबर है। ठीक है, और ये तीसरा भाग के चौथाई बराबर है। तीनों भाग क्या है, बराबर है। बताया समझ में। देखिए कहा पहले भाग के 7 में, दूसरे भाग के 5 में और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर है। तो देखिए पहला 1/7 हो जाएगा, दूसरा 1/5, तीसरा 1/4। ठीक है, सभी बराबर है। यहाँ से तीनों का रेशियो कितना निकल जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो यही हो जाएगा 7:5:4। ठीक है, सब बराबर है तो रेशियो वही हो जाएगा 7:5:4 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब सवाल में देखिए टोटल रुपया कितना है, 1600 टोटल रुपया। यहाँ से रेशियो में सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 16। तो 16 का वैल्यू कितना हो गया, 1600। एक का निकालेंगे, ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा 100 रुपया, यानी एक का वैल्यू 100 आ गया। तो 7 का निकालिएगा तो 700, 5 का वैल्यू निकालेंगे 500, 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 400 हो जाएगा। बस खाली इसमें गुना कर देना है 100 से। ठीक है, तो कितना हो गया 700, इसमें भी 100 से गुना कर देंगे, 500, इसमें भी 100 से गुना कर देंगे, 400। यही उत्तर हो गया। बताया समझ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सोहन किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट लेकर खरीदता तथा उसे अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य अगर यानी कि 100 मान लेते हैं, ठीक है, कितना में खरीद रहा, 10% का छूट पर, यानी कि 100 का सामान 90 में खरीद लेगा। क्लियर है। लेकिन सवाल में कहा उसे अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेचा है। अंकित मूल्य 100 है तो बेचा होगा कितना में, 108 में बेचा होगा। क्लियर है। अब सवाल में देखिए पूछा उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 90 रुपया का सामान है, 108 में बेचेगा, कितना का लाभ हो गया, 18 रुपया का। कितना पर, तो 90 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। क्लियर है। 18 से भाग लगाएंगे 5 बार में, 5 से ये कट गया, यानी कि कितना का लाभ होगा, 20% का। बात आ गया समझ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 4600 रुपया में एक मशीन खरीदता है तथा कुछ रुपया उसके मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह उस मशीन को 6% लाभ पर 5406 रुपया में बेचता है, तो मरम्मत पर खर्च की गई राशि क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कितना में खरीद रहा है मशीन, 4600 रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, और कुछ रुपया इसके मरम्मत पर खर्चा करता है। ठीक है, मरम्मत पर मान लेते 100 रुपया खर्चा किया होगा। ठीक है, तो 4600 रुपया में खरीदा है, 100 रुपया उसके मरम्मत पर खर्चा किया। ठीक है, अब इस टोटल को कर रहा है 6% लाभ पर 5406 रुपया में बेचता है। इस पर 6% लाभ का मतलब क्या, 106, और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। और इसको बेचता है 5000 बराबर में
5,406 रुपया। बात आया आसानी से समझ में। देखिए 4600 रुपया में खरीद रहा है, ठीक है, x रुपया उसके मरम्मत पर खर्चा कर रहा है, तो 6% लाभ लेकर के 5,406 रुपया में बेच रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए भाग लगाएंगे, 106 से ये कट जाएगा 51 बार में। क्लियर है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4600 प्लस x बराबर 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 5100 रुपया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना आ जाएगा, 4600 प्लस में है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए 5100 में से 4600 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 500 रुपया। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यानी कि मरम्मत पर कितना रुपया खर्चा करेगा, 500 रुपया करेगा। बात आया समझ में। 4600 रुपया में खरीदा, 100 रुपया मरम्मत पर लगाया, ठीक है, इसको बेचा 6% लाभ पर, यानी 106% के लिए बट्टा में 100, ठीक है, और 5,406 रुपया में, ठीक है, x का मान कितना आ गया, 500 रुपया, यानी कि मरम्मत पर खर्चा किया गया राशि जो है कितना है, 500 रुपया। बात आ गई आसानी से समझ में। ठीक है, आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिन में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बनाते हैं। ठीक है, ये M1 D1 बट्टा में W1 बराबर M2 D2 बट्टा में W2। ठीक है, यानी कि सब कुछ को ऊपर में, नीचे कार्य यानी जो काम है उसको नीचे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 45 लोग हैं, ठीक है, 12 दिन में, और बल्ब बनाना उसका काम है, कितना बना रहा है, 40,000। ठीक है, बराबर। अब देखिए पूछ रहा है 1 लाख बल्ब 9 दिन में बनाने के लिए कितना अतिरिक्त लोग को काम पर रखने की आवश्यकता है। ठीक है, मान लेते हैं x लोग बना दिया है 9 दिन में 1 लाख बल्ब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। क्लियर है। ठीक है, 4 से ये कट गया, 4 तिया 12, 9 से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे, 5 को 3 से 15, यानी कि 150 आदमी लगेगा, 9 दिन में 1 लाख बल्ब बना देगा। लेकिन सवाल में पूछा है कितना अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है। 45 लोग तो पहले से काम कर रहा है। ठीक है, 45 लोग इसमें से हम घटा लेंगे तो अतिरिक्त लोग निकल जाएगा। अतिरिक्त लोग 150 लोग टोटल है, उसमें से हम 45 लोग घटा लेंगे, यानी कितना लोग अतिरिक्त चाहिए, 105 लोग और चाहिए। यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में। फिर आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2a-5b बराबर 0 तथा 5b-4c बराबर 0, तो c अनुपात a का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए 2a-5b बराबर 0 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए माइनस में है, बराबर को साइड ले जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। बात आया समझ में। अब यहाँ से देखिए 5b-4c बराबर 0 दिया हुआ। क्लियर। अब ये माइनस है, बराबर को साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो 5b बराबर 4c हो जाएगा। ठीक है, सवाल में पूछा c अनुपात a का मान बताइए। ठीक है, यहाँ से देखिए 5b जो है, इस 5b के बराबर हम 2a रख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5b के बराबर हम रख देते हैं 2a बराबर 4c। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a अनुपात c कितना आ जाएगा, 4:2, 2 से कट जाएगा, यानी 2:1। लेकिन सवाल में आपको क्या पूछा, इसका उल्टा c अनुपात 1, तो रेशियो हो जाएगा 1:2 का। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा सवाल है, और जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो पूरा गुना जोड़ नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसमें 289 और 111, हम 289 को a मान लेंगे। ठीक है, और 111 को भी। तो देखिए ये जो है 3 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, गुना करने पर a³ प्लस में b³ बट्टा में, देखिए इसको a माने 2 बार है, तो ये हो जाएगा a² माइनस a और b, तो माइनस a गुना b प्लस b²। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए a लिए है, इसको b, तो a³ प्लस b³ हो जाएगा, a² देखिए माइनस a और b दोनों को गुना करके लिखा गया प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², यही होता है। अब बट्टा में भी वही दिया हुआ, a² माइनस ab प्लस b²। क्लियर। अब देखिए ऊपर नीचे से में ये कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, a प्लस b, देखिए a कितना माने थे, 289। ठीक है, प्लस b के जगह पे 111 रख देंगे, यानी कितना उत्तर आ गया, 400। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ। ही आसान सवाल था, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।